अत्याचारी चाची और परी के सोने चांदी के लहंगे का जादू। एक बार की बात है, बेचारी दो अनाथ बहनें सोनी और मोनी अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही उन दोनों के माता पिता की एक कार हादसे में मृत्यु हो गई थी। उनका अपने चाचा चाची के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। सोनी और मोनी की चाची सुनीता बहुत ही ज्यादा दुष्ट औरत थी। सुनीता पूरा दिन दोनों बहनों से घर का काम करवाती रहती थी और रात में खाने के लिए रूखी सूखी रोटी देती थी। सुनीता की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम खुशी था। सुनीता अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो अपनी बेटी को शहजादी बनाकर रखती थी। खुशी भी बिल्कुल अपनी माँ के जैसी ही थी। वो भी सोनी और मोनी पर अत्याचार करती थी। तुम दोनों गरीब बहनें इतनी धीरे धीरे हाथ चलाकर काम क्यों कर रही हो? हाथों में मेहंदी लगी है क्या? अब दोनों जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ। कामचोर मनहूस कहीं की। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो इन दोनों के माँ बाप इनको यहाँ छोड़कर चले गए। गरीब कहीं की। इतने में ही वहाँ पर सुनीता आ जाती है। माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, मेरी शहजादी बेटी, बताओ क्या बात करनी है। माँ, मुझे एक येलो कलर का अच्छा सा लहंगा चाहिए। कल मेरी एक बहुत अच्छी सहेली का बर्थडे है, इसलिए मुझे लहंगा चाहिए। क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझे सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा दिलवा दूंगी। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी लहंगा खरीदने के लिए बाजार जाने लगी। तभी सोनी अपनी चाची से कहती है, चाची, मोनी के कपड़े फट गए हैं और कल मोनिका का बर्थडे भी है, इसलिए आप उसके लिए कोई अच्छे से कपड़े खरीद कर ला दो ना। जब माँ पिताजी जिंदा थे तो वो हमेशा मोनी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते थे। अगर आप मोनी के लिए कोई भी सस्ते से कपड़े ले आएंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। तुम दोनों के माता पिता क्या यहाँ पर कोई खजाना छोड़कर गए थे जो दिन पर दिन तुम्हारी जरूरत बढ़ते ही जा रही है? तुम्हें रहने को जगह और 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वही बहुत है। और वैसे तुम्हारी औकात है जन्मदिन सेलिब्रेट करने की? चुपचाप घर के काम करो। चल बेटी, बाजार चल, सारा मूड खराब कर दिया। दोनों माँ बेटी शॉपिंग करने चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों शॉपिंग करके घर वापस आ जाती है। खुशी सोनी और मोनी को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, देखो तुम दोनों, कितना एक्सपेंसिव लहंगा है मेरा। ऐसा लहंगा तुमने तो कभी अपनी जिंदगी में ही नहीं देखा होगा। ऐसे शौक सिर्फ मैं ही पूरा कर सकती हूँ, तुम जैसे सिर्फ देख ही सकते हो। और सुनो, इस लहंगे पर अच्छे से इस्त्री कर देना। सोनी घर के कामों में जुट जाती है और मोनी लहंगे को इस्त्री करने चली जाती है। मोनी बस यही सोचती रहती है कि काश उसके माँ बाप जिंदा होते तो उसका जन्मदिन मनाते। ऐसा सोचते सोचते वो लहंगा जला देती है। लहंगा जल जाता है। खुशी अपना जला हुआ लहंगा देख बहुत गुस्सा होती है और मोनी को बहुत मारती है और साथ ही साथ उसका हाथ भी जला देती है। 2 टके की नौकरानी, तूने मेरा लहंगा जला दिया ताकि मैं कल बर्थडे पार्टी में ना जा सकूं। और हाँ, माँ ने तुझे नए कपड़े देने से भी मना कर दिया था ना, इसलिए तूने मुझसे बदला लिया। दीदी, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती से हो गई, मैंने जानबूझकर लहंगा नहीं जलाया। मोनी की रोने की आवाज सुनकर सोनी भी वहाँ पर आती है और अपनी चाची के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। चाची, आप इसे छोड़ दीजिए, इसे माफ कर दीजिए, इससे गलती हो गई। आप खुशी से कह दीजिए कि उसे छोड़ दे। सोनी के बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद खुशी मोनी को छोड़ देती है। उसके बाद सोनी मोनी को रसोई में लेकर जाती है और उसके हाथ पर टूथपेस्ट लगाती है। तभी मोनी रोते हुए कहती है, दीदी, ये दोनों माँ बेटी इंसान के रूप में राक्षसनी है। इन्होंने हमारी जिंदगी नरक बना दी है। हम दोनों पर कितने अत्याचार करते हैं ये लोग। बहन, कह तो तू बिल्कुल ठीक ही रही है, मगर अब हम क्या कर सकते हैं? हमें यहाँ पर रूखा सूखा खाकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर ही रहना होगा, क्योंकि हम अनाथ हैं। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अगले दिन शाम को सुनीता और खुशी दोनों तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी। तभी सोनी अपनी चाची से कहती है, चाची,
आप दोनों पार्टी में जा रही हो, पता नहीं वहाँ पर कितना समय लग जाए। आप पार्टी में जाने से पहले हम दोनों के हिस्से का खाना दे दीजिए, वरना तब तक हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। मम्मी, ये दोनों बहनें हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? हम कितना खुशी खुशी जा रहे थे। अगर ये दोनों एक समय का खाना नहीं खाएंगी तो मर थोड़ी ना जाएंगी। मम्मी, इन दोनों को कल की बची हुई रोटी दे दो, इनकी यही औकात है। हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। वैसे भी हमने तो पिज्जा मंगाकर खा लिया था। सुनो तुम दोनों, रसोई में कल की बची हुई रोटियां रखी है, वही खा लेना। चल बेटी, देर हो रही है। इतना कहकर दोनों माँ बेटी पार्टी में चली जाती है। सोनी को बहुत दुख होता है कि आज उसकी छोटी बहन का जन्मदिन है और आज खाने में सिर्फ सूखी रोटी मिल रही है, वो भी एक दिन पुरानी। इसलिए दोनों बहनें अपने माँ पिता की तस्वीर के आगे खड़ी होकर बहुत रोती है। माँ, आपको तो ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा होगा ना, कैसे चाची और खुशी हम दोनों पर अत्याचार करती है, हमसे घर का सारा काम करवाती है और गलती हो जाने पर मारती है। और आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी। उन्होंने हमें कल की रोटी खाने को दी। हम दोनों बहनों की किस्मत कितनी खराब है। इस तरह दोनों बहनें बहुत ज्यादा दुखी थी। दोनों की बातें एक परी सुन लेती है और वो परी उन दोनों के पास आती है और उन दोनों के सामने जादुई सोने और चांदी के लहंगे प्रकट करती है। सुनो तुम दोनों, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, इसलिए मैं तुम दोनों को ये जादुई सोने और चांदी के लहंगे देती हूँ। मुझे पता है तुम दोनों बहनें अपना जीवन बहुत मुश्किल से काट रही हो। चांदी के लहंगे को पहनकर तुम अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो और सोने के लहंगे को पहनकर तुम घर का सारा काम कर सकती हो। उन दोनों लहंगों की मदद से तुम्हारे सारे काम आसानी से हो जाएंगे। और हाँ मोनी, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे पर रोते नहीं हैं बल्कि खुश रहते हैं। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम दोनों की मदद करने के लिए। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। सोनी सोने का लहंगा पहन लेती है और मोनी चांदी का लहंगा। उसके बाद मोनी अपने लिए बहुत बड़ा केक मांगती है। अगले ही पल वहाँ पर एक बहुत अच्छा और बड़ा केक प्रकट हो जाता है। सोनी भी अपनी बहन का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती है। दोनों बहन खुशी खुशी केक खाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन खुशी अपनी माँ से कहती है, माँ, आजकल ये दोनों गरीब बहनें बहुत खुश रह रही हैं। इनसे कितना भी काम करवा लो, ये हंसी खुशी कर देती हैं। कितनी भी पिटाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ तो गड़बड़ है। चल पता लगाते हैं ये दोनों बहनें क्या खिचड़ी पका रही है। दोनों माँ बेटी दोनों बहनों के ऊपर नजर रखने लगती है। एक दिन सुनीता और खुशी मोनी को जादुई लहंगे से खाना और अच्छी अच्छी चीजें मांगते हुए देख लेती है और सोनी को सोने के लहंगे की मदद से घर का सारा काम करते हुए देख लेती है। वो सब देखकर दोनों माँ बेटी दंग रह जाती है और एक दिन वो दोनों जादुई सोने और चांदी के लहंगे चुरा लेती है और जैसे ही वो दोनों वो लहंगे पहनती है तो उनके शरीर में आग लग जाती है। वो दोनों आग बुझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन आग नहीं बुझ पाती और दोनों वहीं जलकर राख हो जाती हैं। इस तरह खुशी और सुनीता को अपने लालच की सजा मिल जाती है। अब सोनी और मोनी अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगी। छोटी परी। प्रीतमपुर नामक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा की 2 रानियां थी। बड़ी रानी कम सुंदर थी और छोटी रानी अत्यधिक सुंदर थी, जिसके कारण राजा छोटी रानी को अधिक प्रेम करते थे। बड़ी रानी बहुत ही सरल और नेक स्वभाव की थी, परंतु छोटी रानी को अपनी खूबसूरती पर घमंड था। वो घमंडी थी। एक दिन बड़ी रानी महल के बगीचे में टहलने गई। वहाँ छोटी रानी भी आ गई। छोटी रानी हमेशा बड़ी रानी को राजा के सामने गलत दिखाने की कोशिश करती, इसलिए वो जानबूझ के बगीचे में गिर गई और राजा से झूठ बोलकर उसकी शिकायत कर दी। महाराज, मैं बगीचे में टहलने गई थी, परंतु इन्हें मेरी खुशी देखी नहीं गई और इन्होंने मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गई। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और वो बड़ी रानी पर बहुत नाराज हुए।
जिस कारण बड़ी रानी को बहुत दुख हुआ और वो रोती हुई महल से जंगल की ओर चली गई और एक नदी के किनारे आम के पेड़ के नीचे बैठकर वो जोर जोर से रोने लगी कि तभी नदी में से एक छोटी परी प्रकट हुई। उसने रानी से रोने का कारण पूछा। क्या हुआ प्रिय, तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। बड़ी रानी ने छोटी परी को सब कुछ सच सच बता दिया। बड़ी रानी की बात सुनकर परी बोली, ठीक है, मैं सब समझ गई। अब सुनो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। पहले इस नदी में 4 डुबकी लगाओ और फिर इस आम के पेड़ से एक आम तोड़ो। इतना कहकर परी गायब हो गई। बड़ी रानी ने वैसा ही किया जैसा कि परी ने कहा था। उसने जैसे ही नदी में 4 डुबकी लगाई वैसे ही बड़ी रानी बहुत ही सुंदर अप्सरा में बदल गई। फिर नदी से बाहर निकलकर रानी ने परी के कहे अनुसार आम के पेड़ से एक आम तोड़ा। उसने जैसे ही आम तोड़ा, आम एक पालकी में बदल गई और बड़ी रानी को पालकी में बिठाकर उसके राज्य में वापस ले गई। राज्य के बाहर बड़ी रानी के इस तरह सुंदर तथा अप्सरा जैसा रूप देखकर राज्य के सभी लोग चकित रह गए। राज्य के बाहर बड़ी रानी के बड़े जोरों शोरों से चर्चे होने लगे। ये सब सुनकर राजा ने मंत्री से पता करने को कहा। जाओ बाहर जाकर देखो क्या बात है, ये इतना शोर किस लिए। मंत्री बाहर गया और उसने राजा को खबर दी कि महाराज, हर जगह बस बड़ी रानी के ही चर्चे चल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो बड़ी रानी के इतने चर्चे चल रहे हैं। बड़ी रानी के इतने चर्चे सुनकर राजा ने तुरंत ही बड़ी रानी को महल में बुलाने का आदेश दिया। बड़ी रानी जैसे ही राजा के सामने आई, राजा उसे देखकर चकित रह गए। राजा ने बड़ी रानी से इसके पीछे का कारण पूछा। रानी ने राजा को सारी कहानी सुनाई। बड़ी रानी की बात सुनकर राजा को पछतावा हुआ और उन्होंने छोटी रानी को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। छोटी रानी ने पहले ही छुपकर रानी और राजा की हुई सारी बात सुन ली थी। वो भी राज्य से बाहर जाकर आम के पेड़ के नीचे नदी किनारे जाकर रोने लगी। पिछली बार की जैसे इस बार भी छोटी परी प्रकट हुई। परी ने छोटी रानी से भी उसके रोने का कारण पूछा। छोटी रानी ने झूठ मूठ रानी के ऊपर दोष लगाया और कहा कि बड़ी रानी ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे महल से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये सुनकर परी बोली, ठीक है, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। पहले इस नदी में 4 डुबकी लगाओ और फिर इस आम के पेड़ से एक आम तोड़ो। ऐसा कहकर परी गायब हो गई। छोटी रानी सोची, अगर 4 डुबकी लगाने पर वो इतनी सुंदर हो सकती है तो और कई डुबकियां लगाने पर ना जाने मैं कितनी सुंदर लगूंगी। ये सोचकर छोटी रानी एक के बाद एक कई डुबकियां लगा ली। उसके ऐसा करने पर छोटी रानी बहुत ही बदसूरत दिखने लगी। उसके शरीर के सारे कपड़े फटे पुराने हो गए, जेवर गायब हो गए, सर से बाल चले गए सारे और शरीर पर दाग और मस्से दिखने लगे। रानी अपने आप को ऐसे देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रोती हुई वापस महल की ओर गई। महल के सारे दरबारी लोग छोटी रानी को देखकर उस पर बहुत हंसने लगे। वो भागकर बड़ी रानी के पास गई और उससे माफी मांगने लगी, क्योंकि छोटी रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। बड़ी रानी ने छोटी रानी को माफ कर दिया और इस तरह फिर सब महल में राजी खुशी रहने लगे। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि हमें कभी भी किसी भी चीज को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।